Good morning, students. Today I will start your new topic, that is government company. We have started chapter 3. In chapter 3, there were three forms of public sector enterprises. Public sector enterprises. In the third chapter, there were three forms of public sector enterprises, and these three forms was, first one was departmental undertaking, right, that we have completed. Second form was statutory corporation, that we have also completed. Third form हमारी रह गई थी, that is government company. So today we will start a new topic, that is government company. Before starting this topic, you all must know about what does it mean. government company का meaning क्या होता है. See, जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 2013 हमने पढ़ा था, जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी थी. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, ध्यान से देखिए, कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी में वो वाली कंपनी आएगी जिसमें 51% से कम नहीं होने चाहिए, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल is held by the either by the central government or by the state government or by both. Government company means any company in which not less than 51% paid up 51% of the paid up share capital is held by the central government और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ. कहता है गवर्नमेंट कंपनी में वो वाली कंपनी में आएगी जिसमें कम से कम इन विच एटलीस्ट 51%, कम से कम 51% जो शेयर होगा वो तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, चाहे सेंट्रल का रहे चाहे स्टेट का रहे. कम से कम 51%, इट कैन बी मोर देन दैट. और जो रिमेनिंग का सपोज 51% अगर गवर्नमेंट का है तो रिमेनिंग का जो 49% शेयर रहेगा वो प्राइवेट कंपनीज का रहेगा, राइट. तो इट कैन बी मोर देन दैट. अगर 60% गवर्नमेंट का रहता है तो 40% प्राइवेट आएगा, अगर 70% गवर्नमेंट रहता है तो 30% प्राइवेट आएगा, लेकिन 51% से कम नहीं होना चाहिए. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. व्हाट यू विल राइट मीनिंग. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, a government company means any company in which not less than 51% of paid up share capital. यहाँ पर एक न्यू टर्म ये आ रहा है, paid up share capital. अभी बताती हूँ मैं आप सबको ये क्या होता है. What you will write, according to Indian Company Act 2013, government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or both, right. तो गवर्नमेंट कंपनी में 51% तो कम से कम गवर्नमेंट का होगा, बाकी का प्राइवेट. तो 51% कम से कम बोला गया है, इट कैन बी मोर देन दैट. अब जो हमारा ये पेड अप कैपिटल की बात बोली गई है, पेड अप कैपिटल ये क्या होता है. पेड अप शेयर कैपिटल, सी, हमने 12th क्लास में ना अकाउंटेंसी में हम चैप्टर पढ़ते हैं शेयर्स का, तो उसमें हमारे शेयर कैपिटल के टाइप्स आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स. तो शेयर कैपिटल के टाइप्स में ना हमारी सबसे पहले आती है अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल. फिर आती है हमारी इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल. फिर हमारी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल. फिर हमारी आती है कॉल्ड अप कैपिटल. फिर हमारी आती है पेड अप कैपिटल. तो ये टर्म हम अभी पढ़ा हमने. तो ये क्या होता है अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, जो आपने सेकेंड चैप्टर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था उसमें भी, और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की सेकेंड स्टेज में भी इस नाम लिया गया था अथोराइज शेयर कैपिटल. सी, अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इट इज़ अ मैक्सिमम कैपिटल. अथोराइज कैपिटल क्या, इट इज़ अ मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स. की सबसे ज़्यादा कैपिटल अथोराइज कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा कंपनी इशू ही नहीं कर सकती शेयर्स. यानी अथोराइज कैपिटल ना हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल, सपोज कंपनी की अथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है, यानी कंपनी 10 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती.
अब डिपेंड करता है कंपनी इशू कितना करती है, मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज कैपिटल की, इससे ज़्यादा तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी की ये ऑथराइज्ड है, इससे ज़्यादा कंपनी के पास अथॉरिटी ही नहीं है। उसके बाद इशूड कैपिटल आती है, अथराइज में से जितना कंपनी इशू करना चाहे, जैसे 10 लाख रुपए की अथराइज कैपिटल थी तो कंपनी सपोज इसमें से 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रही है, या कंपनी इसमें से 7 लाख रुपए के शेयर इशू कर रही है, तो ये इशूड शेयर कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पब्लिक कितना सब्सक्रिप्शन बेचती है, जैसे हमने पढ़ा मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी आनी चाहिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल होगी, दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। कंपनी ने तो इशू कर दिए 7 लाख रुपए के शेयर्स, लेकिन पब्लिक की सब्सक्रिप्शन 6 लाख रुपए की आई, तो 6 लाख हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई, राइट। फिर आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कंपनी अब पब्लिक से कितना पैसा मांग रही है, अब मांगती भी एक साथ नहीं है। अगर 6 लाख रुपए की पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन भेजी है तो मांगेगी 6 लाख रुपए, 10 रुपए का एक है ना, तो कंपनी सारा नहीं मांग रही, कंपनी अभी मांग रही है 6 लाख रुपए में से आप 5 रुपीज़ दो अभी, तो दिस इज कॉल्ड अप। पेड अप क्या होता है, कंपनी में कंपनी ने जितनी मांगी दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप क्या है, पब्लिक जितना पे करती है दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। तो हमारा इतना अभी यहाँ कोई डिटेल टॉपिक नहीं है पढ़ने का, सिर्फ हमें ये टर्म क्लियर होनी चाहिए थी, पेड अप कैपिटल जितना पब्लिक पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सो गवर्नमेंट कंपनी में कहता है, गवर्नमेंट कंपनी वो वाली कंपनी है जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यानी जितना पब्लिक ने पैसा पे कराया ना उसका 51% तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे जो बच जाएगा बाकी का जो होगा वो प्राइवेट का होगा। तो वो हो गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर हमारा मीनिंग गवर्नमेंट कंपनी का क्लियर होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, राइट। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट कंपनी का जो क्रिएशन हुआ है, जो स्टैब्लिश्ड हुई है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। मीन्स सबसे पहला फीचर तो यही आ जाएगा कि गवर्नमेंट कंपनी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज क्रिएटेड बाय अ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। जब कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी बन रही है, राइट, तो जब गवर्नमेंट कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, जब रजिस्टर्ड हो रही है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली सेकेंड फीचर हम बन जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके बाद इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। जब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है तो ऑब्वियस वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम, इट कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स ओन नेम, इट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम से। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है और कोई भी इसी के अगेंस्ट केस कर सकता है। इट कैन स्यू, ये किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, बी स्यूड, और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, which means it can buy and sell any property by its own name, it can enter into any contract by its own name, it can acquire property by its own name, it can sue and be sued। तो ये हमारा सेकेंड फीचर हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी का। रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी बन गए हैं, राइट। थर्ड फीचर जो हमारा आता है, गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कंपनी एक्ट इंडियन कंपनी 2013 के MOA और AOA के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। MOA AOA जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो थर्ड फीचर बन जाएगा हमारा, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन्ड इन MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, जो आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट हो रहा है। फोर्थ फीचर में आते हैं जी। पहले तीन फीचर बहुत सिंपल से हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। सेकेंड फीचर आ गया, गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। थर्ड फीचर आ गया, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो MOA AOA के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा।
फोर्थ फीचर आता है कि गवर्नमेंट कंपनी को ना एग्जेम्पशन मिली हुई है। गवर्नमेंट एग्जेम्पशन मतलब छूट है गवर्नमेंट कंपनी को। गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर। मतलब ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर, ऑडिटिंग कराएं, ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स को चेक कराना, ऑडिटिंग कराएं ना कराएं उसकी एग्जेम्पशन है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, आपको प्रोसीजर कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी आर एक्चुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड रूल्स, राइट। फिफ्थ फीचर आता है हमारा, गवर्नमेंट कंपनी को जो मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की अगर बात करें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करती है, मतलब पैसा वो रेज कर सकती है बहुत सारे सोर्सेज से। गवर्नमेंट कंपनी कैन ऑब्टेन फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से भी पैसा उसको मिल जाएगा, राइट। प्राइवेट शेयर होल्डिंग से भी पैसा मिल जाएगा, प्राइवेट पार्टीज भी गवर्नमेंट कंपनी में अपना पैसा लगा सकती हैं। एंड इट कैन ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज कर सकती हैं। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से भी पैसा मिल जाएगा और प्राइवेट शेयर होल्डिंग से भी पैसा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली एंजॉय द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट एंजॉय द बोरोइंग पावर्स, इट कैन रेज कैपिटल बाय शो वेरियस सिक्योरिटीज। जब हम कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाता है तो इसका मतलब इट कैन रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट। तो ये हमारे फीचर हुए गवर्नमेंट कंपनी के। गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग कवर हो गया, हमारे फीचर्स कवर हो गए और हमारे फीचर्स कवर हो गए, राइट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सी हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टार्ट करते हैं इसके।